नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार स्टडी शाला 2.0 पर। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में ये प्रतिशत का 8वां और आखिरी चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज जो है प्रतिशत हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैथ के प्रतिशत का टेस्ट कराया जाएगा आप लोगों का, तो प्रतिशत के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज जब क्लास समाप्त हो जाएगी तो अगले दिन जब टेस्ट कराया जाएगा तो उसमें तमाम तरीके के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। संभवतः लाइव टेस्ट आपका कराया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि लाइव टेस्ट कराया जाए। अगर लाइव नहीं हो पाता तो भी जिस तरीके से अभी आपको क्लास मिलती है उस तरीके से टेस्ट करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कल के जो पिछली क्लास के क्वेश्चन थे उसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल बढ़िया दिया है, तो आज मैं उनका रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा उसमें। आज हम लोग नए तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमको ये सेशन समाप्त कर लेना है, प्रतिशत पूरा चैप्टर समाप्त कर देना है, ताकि टेस्ट के बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है आपका लाभ हानि है उसको शुरू किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के हमारे प्रश्नों में है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। वैसे ये परीक्षाओं में जो आपकी सुपर टेट की परीक्षा और इस तरीके की परीक्षा है उसमें बहुत कम पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाए तो बहुत है, और टेट में भी मुझे नहीं लगता कि कभी इसमें से पूछा गया हो। लेकिन मैंने बार बार कहा दोस्तों कि आपकी जिंदगी का सवाल है, ठीक है, तो एक नंबर भी मायने रखता है। तो हम ऐसी जो है कमियां ना छोड़ें कि जहां से हमारा नंबर कटने के चांसेस हों। ठीक है, आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, संभवतः आप लोग उत्तर भी देने लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में देखिए दोस्तों, जो है आपके कमेंट्स नहीं पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्किंग की बड़ी समस्या रहती है, जिसकी वजह से क्लास आपको प्रीमियर की जाती है। ठीक है, बल्कि मैं कमेंट बॉक्स में उपस्थित रहता हूं, आप लोगों के कमेंट देखते रहता हूं। अब चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें कुछ अलग से आपको सूत्र की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन लगाने का तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उसको सीखिए दोस्तों। चलिए, क्योंकि एक बार आप सीख लेंगे तो अगले प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। और सूत्र दोस्तों कहीं लगेगा तो कहीं उसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर लगेगा और आप वहीं पर जो है भटक जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज के प्रश्नों में है कि 20 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी की मात्रा जो है, चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 लीटर का घोल है और इसमें 40% चीनी है। अब जब उसमें पानी बढ़ा दिया जाएगा तो चीनी का प्रतिशत तो घट ही जाएगा ना, तो चीनी का प्रतिशत बदल जाएगा। चलिए अब देखिए 20 लीटर अगर घोल है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पानी और चीनी का घोल है, तो एक तरफ चीनी होगा और पानी होगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसमें कहा कि शुरू में 20 लीटर वाले घोल में 40% चीनी है, तो चीनी का प्रतिशत कितना है भाई, 40%। तो भैया अब 40% चीनी है, तो 20 लीटर में देख लीजिए कितना चीनी है, तो 20 लीटर का 40%, तो 20 गुणे 40 बटे में 100। ठीक है, तो 20 से काट दीजिए, 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40 बराबर 8 लीटर क्या हो गया भैया, चीनी हो गई। अब अगर 8 लीटर चीनी है तो पानी कितना होगा, जब कुल 20 लीटर है तो पानी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8, चीनी निकाल दीजिए इसमें से तो पानी बचेगा, मतलब 12 लीटर उसमें पानी है। समझ गए आप। अब आपको पता है कि चीनी 8 लीटर और पानी 12 लीटर, कुल 20 लीटर। अब कहा जा रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दीजिए। अब 5 लीटर पानी घोलवन जब मिला दिया जाएगा तो ये 20 लीटर का जो घोल है इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो अब ये घोल कितना लीटर हो गया, तो 20 5 25 लीटर हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भैया अब चीनी की मात्रा बताइए कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि भले 25 लीटर है, इसमें पानी मिलाया गया, चीनी तो 8 लीटर है, तो आप निकाल लीजिए तुरंत कि 25 लीटर में अगर 8 लीटर चीनी है तो कितना प्रतिशत होगी, तो भैया प्राप्तांक गुणे पूर्णांक बटे 100। ठीक है, प्राप्तांक कितना 8 लीटर, पूर्णांक कितना 25, तो 8 गुणे 100 और बटे में 25, सीधे सीधे एकदम आप निकाल दीजिए। समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है,
तो आप काट लीजिए कि 25 चौके 100, 8 चौक 32। तो कै परसेंट हो गया? 32%। मतलब चीनी का अगर प्रतिशत आपको निकालना था तो आपने कैसे निकाला? 8 किलो चीनी है और कुल कितना है? 8 लीटर चीनी और कुल घोल 25 लीटर। तो 25 लीटर में 8 लीटर चीनी है तो आप तुरंत निकाल लीजिए 8 बटे 25 और गुणे 100। तो 8 गुणे 100 बटे 25 भी आप कह सकते हैं। तो कितना आ गया? 32%। आप लोगों का जवाब मैं यहां पर नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब एकदम जबरदस्त आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए कोशिश यही की जा रही है कि नेटवर्किंग जैसे ही यहाँ पे किसी तरीके से मैंने बहुत कोशिश की, तो इस पूरे एरिया में जो है नेटवर्क बहुत खराब रहता है। जब भी मुझे क्लास लाइव देनी रहती है तो मैं लगभग 2 किलोमीटर दूर जाता हूं, तब जाकर के आप लोगों का लाइव टेस्ट करा पाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी मेहनत को बिल्कुल जाया ना होने दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो ये प्रश्न लिखता हूं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे में प्रश्न ढूंढता हूं, बनाता हूं, फिर हाथ से लिखता हूं, तब जाकर के ये क्लास आपको मिलती है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो दोस्तों आपको तो नौकरी चाहिए, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए ये सोचिए। ठीक है, आइए अगला हमारा प्रश्न है कि 30 लीटर घोल में 15% चीनी है। ठीक है, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो चीनी की मात्रा बताइए। एकदम वैसे प्रश्न है, अब आपको बताना है, फटाफट से एकदम जवाब देना शुरू कर दीजिए। मैं आपका कमेंट जो है देख रहा हूं, आप बिल्कुल फटाफट देना शुरू कर दीजिए जवाब। चलिए देखिए, इसमें फिर से वही बात है कि घोल कितना लीटर है भैया? 30 लीटर। अब यहां पर फिर देख लीजिए, चीनी और पानी। ठीक है, चीनी और पानी की बात हो रही है। चीनी कहा गया कै प्रतिशत है? 15% है। ठीक है, तो चीनी 15% है भैया, तो 30 लीटर जब घोल है और 15% चीनी है तो कितना चीनी हो जाएगी? तो 30 का 15%, 30 गुणे 15 बटे में 100। तो इसको काट लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 9 बटे 2 लीटर क्या हो गई? चीनी हो गई। 9 बटे 2 लीटर क्या हो गया दोस्तों? चीनी हो गई। इतना आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए कहीं कुछ गलती ना हो। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, जब 9 बटे 2 लीटर क्या हो गया? आपका चीनी हो गया, तो पानी कितना बचेगा? तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दीजिए। दोस्तों यहां आपको पानी की जरूरत ही नहीं है, पानी से तो कोई लेना देना है नहीं आपको। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दीजिए, तो अब ये घोल कितना हो जाएगा? ये घोल आपका हो जाएगा 30 और 5 लीटर पानी बराबर 35 लीटर। अब पूछ रहा है कि चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए, तो आप जानते हैं चीनी कितना है? 9 बटे 2 लीटर। तो देखिए 9 बटे में 2 गुणे 100 बटे में 35। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये 2 से नीचे गुणा हो जाएगा, तो 9 और बटे में 35 गुणे 2 और ऊपर जो 100 है तो उससे गुणा। तो अब आप काट लीजिए तुरंत, 35 दूनी 70 हो गया, तो 900 और बटे में 70, तो एक जीरो कट गया, मतलब 90 बटे में 7%। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है? नहीं। तो आप क्या करेंगे? सही बटे में बना लीजिए। 7 एकम 7, उसके बाद 7 2 20 हो गया, 7 और 2 20 हो गया। ठीक है, तो 7 दूनी 14। ठीक, 7 2 9 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 बटे 7%। देखिए ऑप्शंस में कुछ गलती हो गई है, यहां पर एक ऑप्शन मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, कितना है ये? 12 सही 6/7%। ठीक है, तो यहां हो जाता है कभी कभी ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन मैंने खुद बनाए और हो सकता है काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो उसमें नहीं कोई बात है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए। कहीं पे अगर कोई भी गलती होती है, देखिए जब लाइव क्लास, जब जो है क्लासरूम में आप पढ़ाते हैं तो वहां पे गलतियां नहीं होती है। जब एक कैमरे के सामने फेस करके पढ़ाना होता है तो कभी कभी हो जाता है। अगर कुछ कहीं भी गलती होगी तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में उसको टैग कर दिया जाएगा, उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? ठीक है, अब इसको आप समझिएगा कि कैसे हल करना है। यहां पर थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है,
तो कैसे, देखिए बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, ठीक है। तो अगर 20% लोहा है, उसमें बालू कितनी और मिला दी जाए, कहा जा रहा है कि बालू और मिला दीजिए, ठीक है, कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे कि अगर 10 किलोग्राम है टोटल मिश्रण और इसमें 20% लोहा है, तो लोहे की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 20/100। तो एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, 2 kg क्या हो गया, उसमें लोहा हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अगर 2 किलो क्या है आपका लोहा है, तो बालू कितना हो गया, बालू आपका हो गया 8 किलो। अब कहा जा रहा है कि कितना बालू और मिला दिया जाए, तो बालू आप कह दीजिए कि यक्स मिला दिया जाए, ठीक है। अब यहीं पर आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। समझना क्या है कि जो बालू और लोहे की मात्रा का अनुपात होगा, ये अनुपात में आपको प्रश्न में फिर से बताऊंगा, तो जो अनुपात होगा, ठीक है, ये जो मात्रा वाला अनुपात है किलोग्राम वाला, यही अनुपात प्रतिशत वाले अनुपात के बराबर आता है, ठीक है। मतलब जब मात्रा को बटे में आप अनुपात में करके लिखेंगे, अनुपात हमेशा बराबर आएगा। कैसे, ये समझिए आप, देखिए इस तरीके से नहीं मजा आएगा, पहले अच्छे से समझिए। जैसे कि मिश्रण में बालू की और लोहे की जितनी मात्रा है, ठीक है, उसका अनुपात, जैसे अगर मैं कहूं कि 5 किलो लोहा है और 2 किलो बालू है, ठीक है, इसका अनुपात, अब मैं कहूं कि बालू 10% है या 40% है और ये लोहा 40% और बालू 5% है, ठीक है, या इसको आप कर लीजिए 8%, कहने के लिए है, ये आपको समझाने के लिए है। तो दोस्तों ये जो मात्रा का प्रतिशत है, ठीक है, ये जो मात्रा का अनुपात है, ये प्रतिशत के अनुपात के हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो मात्रा ही है। तो ये जो मात्रा किलोग्राम में है, ये प्रतिशत में है, तो इसका अनुपात जब आप निकालेंगे तो हमेशा बराबर ही आएगा। मतलब अगर मैं 5/2 करूं तो 40%/8% ये भी बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए, ये तो आपको समझाने के लिए था, ये कोई ऐसा नहीं है इसमें जो है आप काटेंगे तो सही, जरूरी नहीं है कि सही आए। अब यहां देखिए, यहां पर आपको ये कहा जा रहा है कि बालू 8 किलो है और लोहा 2 किलो है, ये समझिए। अब जो है कहा कि बालू की मात्रा कितनी और मिला दी जाए, तो हमने कहा कि ठीक है भैया, चलो यक्स जो है किलो बालू और मिला दो। तो अब जब यक्स किलो बालू मिला दिया गया, तो बालू की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 धन यक्स किलो, ठीक है। और लोहे की मात्रा तो उतनी ही रह जाएगी, 2 ही किलो, तो लोहे की मात्रा 2 किलो है। अब देखिए, ये बालू की मात्रा और ये लोहे की मात्रा का हमने अनुपात निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि लोहा 10% हो जाए, मतलब कि अब लोहे का अगर हम प्रतिशत निकालें तो ये 10% है, तो बालू का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो बालू का तो 90% हो जाएगा ना, टोटल 100 होता है, तो यही निकाल दीजिए। बालू कितना है, 90, तो 90 ऊपर और नीचे 2 है, 2 मतलब लोहे वाला है, तो लोहे का प्रतिशत 10, तो 10 को नीचे कर दीजिए। अब क्या होगा, 0 से 0 काट दीजिए, तो 8 धन यक्स बराबर 9 दूनी 18, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 18 - 8 बराबर 10 किलो। समझ गए आप, यही तो था, यक्स क्या था कि कितना किलो और बढ़ा दिया जाए, तो 10 किलो और बढ़ा दिया जाए, मतलब आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आराम से समझना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न अभी और भी आगे मैंने दे रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। कैसे क्या करना था, पहले हमको बालू और लोहे की मात्रा निकाल लेनी थी अलग अलग, तो ठीक है निकाल लिया, परसेंटेज दिया था तो निकाल लिया, आराम से हो गया। 8 किलो बालू आया, 2 किलो लोहा आया। अब कह रहा है कि बालू को बढ़ा दिया जाए, तो बालू को कितना बढ़ाया जाए, यक्स बढ़ा दिया जाए, तो अब बालू कितना हो जाएगा, 8 धन यक्स हो जाएगा, और लोहा तो उतना ही रहेगा। अब हमको क्या पता चला, और परसेंटेज दिया है कि कितना हो जाएगा, अब हमको कुछ करना ही नहीं था, हमने जो बालू और लोहे की मात्रा इसका अनुपात कर दिया, और जो लोहे और बालू का अनुपात है वो परसेंटेज है उसका अनुपात कर दिया। मात्रा का अनुपात और परसेंटेज का अनुपात बराबर आएगा, बस उसी से हमने समीकरण बनाया और
तुरंत उत्तर हमारा आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 50 लीटर घोल में 30% चीनी है, ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा 20% हो जाए? तो आपका क्या तरीका होना चाहिए, ये देखिए। पहले आप चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा निकाल लीजिए। तो ये घोल अगर 50 लीटर है तो देखिए अब की बार सारणी बनाते हैं। ये है आपकी चीनी और ये है पानी। अब अगर आपको चीनी की मात्रा 30% दी हुई है तो 30% आप निकालेंगे तो 50 गुणे 30 बटे में 100, दोनों जीरो काट दीजिए तो हो जाएगा 15 केजी। 15 किलो क्या हो जाएगा, या 15 लीटर आप इसको लिख दीजिए। अगर 15 लीटर में लिखा है तो 15 लीटर चीनी हो गई आपकी। अगर 15 लीटर चीनी हो गई तो पानी कितना बचा, 50 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 35 लीटर पानी बचा। समझ गए आप? अब तुरंत प्रतिशत का अनुपात निकाल लीजिए। कब? जब पानी मिला दिया जाएगा तब। तो पानी मिलाने के बाद प्रतिशत कितना होगा, चीनी का प्रतिशत कितना हो रह जाएगा, 20, ठीक है। तो चीनी का प्रतिशत अगर 20 है तो पानी का प्रतिशत कितना बचेगा दोस्तों, 80, ठीक है। बस आपके पास प्रतिशत आ गया। अब इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो देखिए, चीनी और बटे पानी ये बराबर, ये आपका लीटर वाला है, बराबर चीनी का प्रतिशत, ठीक है, और बटे पानी का प्रतिशत। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो चीनी आपकी कितनी है, चीनी 15 की लीटर है तो ऊपर 15 बटे पानी 35 तो है, लेकिन कह रहा है कि कितना और मिला दिया जाए। तो चलिए भैया, हमने कहा कि चलिए यक्स हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहां आइए, बराबर चीनी का प्रतिशत कितना है, 20, और पानी का प्रतिशत कितना है भैया, 80। बस 20 एकम 20, 20 चौक 80, बचा 1/4, ठीक है। तो 15 बटे 35 प्लस यक्स बराबर 1/4। अब इसी को आपको काट देना है, उत्तर आपका आ गया। तिरछा गुणा कर लीजिए तो 15 गुणे 4 बराबर 35 प्लस यक्स। तो भैया अब क्या होगा, 35 प्लस यक्स, इसको इधर लाइए तो यक्स बराबर 15 चौके 60, और 35 को जब उधर ले जाएंगे तो -35 बराबर भैया कितना बचा, तो आप घटाएंगे तो 25 लीटर। मतलब कि 25 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो चीनी की मात्रा 20% बचेगी। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। संभवतः ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब दोस्तों मिश्रण वाले प्रश्न समाप्त। अब हम चलेंगे जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। समय थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चलिए पढ़ना जरूरी है। देखिए करना क्या है, जब भी आपको जनसंख्या में वृद्धि दे, जनसंख्या वृद्धि जो होती है हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज वाली होती है, चक्रवृद्धि ब्याज वाली होती है। अब समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये भी आप जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाएंगे हम आगे, वही आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं आपको, ब्याज दो तरीके से लगता है, एक चक्रवृद्धि होता है और एक साधारण ब्याज होता है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है क्या, साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे आपने किसी से 100 रुपया लिया, ठीक है, और उसने कहा कि हम 10% साधारण ब्याज पर आपको पैसा देंगे 1 माह का। तो आपने कहा ठीक है। तो जैसे आपका 1 महीना पूरा होगा तो 100 रुपए पे 10% ब्याज लग जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 100 आपका मूलधन है और 10 रुपया ब्याज लग गया, ठीक है। ये साधारण ब्याज में होता है। अब जो है जैसे, अब क्या होगा, ये 10 रुपया आपने उसको ले जाके दे दिया, फिर आपका मूलधन 100 रुपया ही रह गया। तो अब क्या होगा कि ये 100 रुपया फिर अगले महीने में जाएगा तो फिर 100 रुपया प्लस 10 रुपया हो जाएगा ये। तो फिर आपने 10 रुपया ले जाके दे दिया, आपका मूलधन कितना बचा, 100 ही रह गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बाबू, बहुत अच्छे से समझिएगा। आपने 100 रुपया लिया, 10 रुपया जो है 1 महीने का ब्याज हो गया। अब ये 10 रुपया वो आदमी आपसे लेगा नहीं। अब क्या होगा, ये 10 रुपया और ये 100 रुपया मिलकर 110 रुपया हो जाएगा। अब जब दूसरा महीना बाबू आएगा ना, तो ब्याज जानते हैं किस पे लगेगा, ये 100 रुपए पे नहीं लगेगा, अब ब्याज 110 रुपए पे लगेगा। मतलब जो 110 रुपया है अब ये मूलधन हो गया, ठीक है।
मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में जब पूरा होगा समय तो मूलधन और ब्याज दोनों जुड़कर मूलधन बनते हैं, और साधारण ब्याज में क्या होता है कि जितना मूलधन शुरू में आपने लिया है उतना ही रह जाता है। समझ गए आप? तो जनसंख्या में भी यही होता है भैया कि जब गांव में जनसंख्या बढ़ती है तो वो गुणोत्तर वृद्धि होती है ना, जितने बढ़े उसी में रह गए, लेकिन फिर उसी में बढ़ गए, फिर उसी में बढ़ गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाली वृद्धि होती है किसमें? जनसंख्या वृद्धि में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो होता है, अब ये जनसंख्या वृद्धि के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, ये ए गुणे 1/r/100 की घाते n। अब देखिए इसमें क्या क्या है। ए जो होगा, ठीक है, ये प्रारंभिक जनसंख्या होगी। प्रारंभिक मतलब जो शुरुआती जनसंख्या है, ठीक है। आर क्या है? आर होता है रेट। रेट मतलब दर, मतलब किस दर से, किस प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। और यन होगा कि कितने साल तक बढ़ी है, तो ये हो गया आपका समय, ये हो गया आपका दर, और ये आपकी हो गई प्रारंभिक जनसंख्या। ये आप समझ गए? तो इसी से आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो आपके समझ में आने लगेगा, लेकिन ये तब होगा जब बराबर दर से बढ़े जनसंख्या। जैसे अगर 5% दर कह दिया गया तो कह देगा कि 5% की दर से 3 वर्ष जनसंख्या बढ़ती है, तो आप क्या करेंगे? 3 वर्ष मतलब समय यन की जगह पर 3 लिखेंगे, 5% मतलब आर की जगह पे 5, तो क्या हो जाएगा ए, या अगर हम इसको 100 मान दें, मान लीजिए जनसंख्या 100 थी, ठीक है, तो 100 हो गया 1 प्लस आर मतलब 5/100 की पावर 3। 3 वर्ष है तो 3, बस यही आपको हल कर देना रहेगा, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका बाबू देखो, ये तरीका आपको परीक्षा में भूल भी सकता है। अगर आप सूत्र भूले तो आपका काम वही तमाम हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका काम तमाम हो जाए सूत्र की वजह से। तो आपके लिए एक और सूत्र है दोस्तों। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि खर्च बढ़ाता जा रहा था, कम होता जा रहा था, तो मूल जो था उसी में हम बढ़ाते घटाते जा रहे थे। कैसे? ये समझिए, जो मूल, जैसे देखिए जनसंख्या, एक मिनट, जनसंख्या अगर पूछी जाए तो क्या पता चलेगा? जैसे उसमें होता क्या है दोस्तों कि जितनी मूल जनसंख्या है, ठीक है, मूल जनसंख्या, अब इसी मूल जनसंख्या में अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो आप डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि कर देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका 105/100। 3 वर्ष के लिए बढ़ रही है तो 3 बार 105/100। बस ये आपका अगला तरीका हो जाएगा। अगर घट रही है तो माइनस कर देंगे, तो घटेगी तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5 बराबर 100, जहां आपने 105 लिखा यहां 95 कर दीजिए। बस सीधा सा फंडा है। अभी आगे प्रश्न जब हम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यही फार्मूला आपका ये भी होता है, ठीक है। ये सिंपल है और ये आपको तोड़ मरोड़ के सूत्र में करके दे दिया है। तो दोस्तों आपको जैसे आसानी हो आप वही काम करिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप सूत्रों को रटिए। अगर आप सूत्र रटेंगे तो वहां पर जाकर भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि हर साल बराबर मात्रा में बढ़े। मान लीजिए एक साल 5% बढ़ा, दूसरी साल 10% बढ़ जाए, तो क्या करेंगे आप? जिस साल 5% बढ़ा उस साल 105 आपने लिखा, अगले साल 10% बढ़ा तो 105 की जगह पे 110 हो जाएगा। अगर अगले साल 10% कम हो जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे भैया, 100 माइनस 10 कर देंगे तो बराबर 90 हो जाएगा। तो जहां ये लिखा है तो वहां 90/100 हो जाएगा। बस सीधी सी बात कि आपको यही समझना है कि या तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए या तो आप ये तरीका अपना दीजिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। जैसे किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो दर क्या हो गई? आर बराबर 10%। और वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, तो ए बराबर 10,000। उत्तर देते रहिए आप लोग। और 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो यन मतलब टाइम, ठीक है, बराबर द्विवर्ष। तो आपको फार्मूला पता है कि जनसंख्या जो होगी वो क्या होगी? जनसंख्या बराबर ए इंटू 1+r/100 की पावर n। तो लगा दीजिए, ए मतलब 10,000
और गुणे एक धन आर मतलब कितना है भैया 10, तो 10 बटे में 100 और यन मतलब 2। ठीक है, ये तरीका आप अभी देख लीजिए, अगला तरीका भी हम बताएंगे आपको। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 गुणे, अब देखिए एक जीरो काट दीजिए तो क्या हो गया, 10 से इसमें गुणा करके एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और बटे में 10 और पूरे की घाते 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको काट दीजिए आप कैसे, 10,000 गुणे जब घात 2 है तो 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 2 जीरो आप काट दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 और 2 जीरो इसके, तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,100। ठीक है, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,100। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे आप। ये तो आपका था सूत्र वाला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों मैंने बताया था कि जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो मूल जनसंख्या है इसको ले लीजिए 10,000। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है 2 वर्ष तक। तो जब पहले वर्ष बढ़ा 10% तो कितना हो गया 110 हो गया परसेंट, तो 110 बटे 100। ठीक है, 100% होता है, 10% बढ़ गया, तो अब इस कितनी हो गई जनसंख्या, इस 10,000 की 110% हो गई। अब कह रहा है कि फिर अगले साल 10% बढ़ गई, तो फिर अब जो ये बचा है इसका 110% कर लीजिए, बस हो गया आपका काम। जीरो काट दीजिए, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 कुछ नहीं बचा यहां। अब क्या हो गया 110 गुणे 110, तो 11 ग्रहियम 121 और 2 टू जीरो, बड़े आराम से आपका उत्तर इससे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप परीक्षा में जाकर के ये सूत्र भूल जाते हैं तो आपको ये तरीका लगाना है, क्योंकि जो बेसिक से मैथ पढ़ रहे हैं हो सकता है कि उनकी मैथ कमजोर हो और वो सूत्र जाकर के वहां भूल जाएं। ठीक है, तो उनके लिए ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको समझना है, प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों 20,000 है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, फिर से उसी तरीके का प्रश्न आपको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप देखिए, दो तरीका, आप जानते हैं दर कितनी है 20%। ठीक है, समय कितना कितना समय दिया है 3, तो यन बराबर 3 वर्ष, और ए बराबर जो जनसंख्या दी गई है तो कितनी है दोस्तों 20,000। अब देखिए फार्मूला क्या है आपका, जनसंख्या बराबर ए 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो लगा दीजिए ए मतलब 20,000 और 1 प्लस आर मतलब 20 बटे में 100 की घाते यन, यन मतलब कितना 3, तो यहां 3 लिख दीजिए, बस आपका सवाल तैयार है। अब देखिए बराबर ये तो आपका 20,000 अभी वैसे ही रहेगा, अब 20 एकम 20 पंजे 100 5, और देखिए कितना बचा यहाँ 1 प्लस 1/5 की पावर 3। अब देखिए क्या होगा 20,000 और यहां देखिए 5 एकम 5 एक 6 और बटे में 5 की घाते 3, तो अब 3 बार गुणा करना है, तो 20,000 सही है हाँ, गुणे 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है कि 5 5 से इसको काट लीजिए पहले। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, तो बचा कितना 4 और 3 टू जीरो बचा, फिर एक 5 से काटिए और 5 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे 40 और कितना जीरो 2 टू जीरो बचा, एक 5 और है, तो आपने 5 से काटा तो कितना बचा 16 पच्चे 80, 16 और एक जीरो 60, 160 बचा, तो बराबर 160 बचा, और गुणे में 3 बार 6 है, तो 6 का गुणा आप 3 बार करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 6 का 36 और छक्का 216। ठीक है, तो 160 गुणे 216 आप गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 34,560। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला तरीका आपका क्या है वो तरीका देख लीजिए, हमने बताया कि जनसंख्या क्या होगी
बराबर जो जनसंख्या शुरू में थी उसको लिखिए, गुड़े अब कितना बढ़कर हुई, पहले साल में 20% बढ़ी तो कितनी हो गई, 120/100। अब हमने बताया था ना कि ये मूलधन बन जाता है, तो अब जनसंख्या जो बढ़ेगी तो किसमें बढ़ेगी, इस पूरे में बढ़ेगी, तो गुड़े फिर 120/100, और जब फिर बढ़ेगी तीसरी बार तो फिर क्या हो जाएगा, 120/100। ठीक है, अब देखिए 4 जीरो ये है, तो 1 2 3 4, चारों जीरो आपने काट दिया। ठीक है, अब बचा 1 2 जीरो, तो एक यहां से और एक यहां से कट गया। ठीक है, अब आपका कितना बचा, यहां बचा 2 और गुड़े 12 गुड़े बस आप गुणा करेंगे तो आपका फिर से यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा अगला तरीका। तो इसी तरीके से आपको हर सवाल लगा देना है। ठीक है, अगर आपको सवाल ये जो है परीक्षा में सूत्र नहीं याद आता है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए टाइप है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या पहले वर्ष 6% व दूसरे वर्ष 10% बढ़ी हो तो, अब दोस्तों आपका जो वो वाला फार्मूला था ना वो यहां पे फेल हो गया। ठीक है, जो 1+r/100 की पावर n वाला था। क्यों, क्योंकि वो तब होता है जब हर साल बराबर मात्रा में बढ़े, लेकिन यहां तो एक बार 6% बढ़ा है और दूसरी बार 10% बढ़ा है, तो आपका वही बेसिक वाला फार्मूला यहां पर लगने वाला है। तो दोस्तों देखिए जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी जो मूल जनसंख्या है, पहले इसको लिखिए। ठीक है, अब इसी में तो बढ़ोतरी हो रही है, तो जब पहली बार बढ़ा तो कितना 6% बढ़ा, तो जब 100% होता है और 6% बढ़ा तो अब कितना हो गया, 106% हो गई। ये जो जनसंख्या थी 6% बढ़ करके 106% हो गई, तो अब इसका हम 106% निकाल दे रहे हैं, ये हो गया। अब ये जनसंख्या हो गई एक साल, अगले साल जब फिर 10% बढ़ी तो क्या होगा, इसी जनसंख्या का तो पूरे का 10% बढ़ा होगा ना, तो अब 100 था, जब 10 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 110, तो गुणे 110/100। ठीक है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। इसको काटिए फटाफट, उत्तर लीजिए। 1 2 3 4 जीरो है, तो ये 1 2 3 4 जीरो आपने काट दिया, तो बचा कितना आपका, यहाँ 1 बचा तो कोई मतलब नहीं, 106 बचा और गुणे में 110 बचा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए आप, 11 छक्का 66 हो जाएगा और 11 एकम 11 और 1 जीरो। ठीक है, तो जहां भी आपको इस तरीके से उत्तर दिखे तुरंत फटाक से उत्तर लगा दीजिए कि आपका डी वाला ऑप्शन सही है। तो बेसिक फार्मूला मैंने इसीलिए बताया है आपको कि कहीं से भी आपका ना समझ में आए, आपकी गाड़ी जहां जाकर अटक जाए तो आपकी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए बेसिक चीजें ही काम देती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किसी गांव की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई, तो बाबू देखिए दोनों तरीका हो गया इसमें, एक बार बढ़ी एक बार घटी, फिर आपका वो फलाना वाला सूत्र गायब हो गया, वो नहीं लगेगा। अब आपका सूत्र कौन सा लगेगा, यही जो बेसिक है भैया, ओल्ड इज गोल्ड, बेसिक हमेशा काम देता है। तो बेसिक वाला फिर से लगाइए कि जनसंख्या कितनी रहेगी, देखिए बराबर पहले आप, अच्छा आगे और पढ़िए, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी हो, 11,050, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,050 हो। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर समझिए, ये कह रहा है कि जनसंख्या कुछ थी गांव की, 30% बढ़ी 15% घटी, उसके बाद इतनी रह गई, 11,050 रह गई। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, अब हम मान लेते हैं कि भैया 2 वर्ष पहले यक्स थी, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या यक्स थी, अब पहले साल कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ी, तो यक्स का अब कितना परसेंट हो गया, पहले साल तो 100 रहा, यक्स 100% था, 30% बढ़ गया, तो अब यक्स का कितना परसेंट, 130%, मतलब 130/100। ठीक है, तो ये हो गया पहले साल का। अब दूसर के साल क्या हुआ, दूसरे साल कम हो गई, तो जब कम होगी तो क्या हो जाएगा, इसी में तो कम होगी भैया, 100% है ये पूरा, 100% में से 15 कम हो गया तो बचा कितना, 85%। अब इसका कितना आपको निकाल देना है भैया, 85%, 85/100। समझ गए आप, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए कह रहा है कि जब ये सारा काम हो गया
कमी बढ़ोतरी हो गई तो जनसंख्या कितनी बची? तो जनसंख्या बची 11,050। तो इसी को बराबर कर दीजिए। समझ गए आप? बस कुछ करना ही नहीं है, जहां काटने लायक हो काटिए, नहीं तो आगे बढ़िए। देखिए यक्स यहां पर है, ठीक है, ये 0 आप काट दीजिए, कटने लायक है तो काट दीजिए। अब आइए नीचे वाले से ले जाके यहां गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले से भाग। तो 11 0 50 और गुणे यहां 10 बचा है और यहां 100। काटना तो दोस्तों आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्ट होंगे। 13 और गुणे 85। बस यहीं से तो आपको समझ के काट देना है तुरंत। देखिए मैं काट के दिखा रहा हूं आपको कैसे। 13 से काटिए तो 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104, तो 8 बार गया तो 104, 110 में से 104 निकल गया, बचा 6, तो 5 हो गया 65, 6 और 5, तो 13 पच्चे 65 और 1 0, बचा 850। और भैया आप जानते हैं, चलिए आगे आगे लिख देते हैं, 850 गुणे 10 गुणे 100 और बटे में अब कितना बचा? 13 तो खत्म, बचा 85। 85 से आप काटेंगे तो यहां बचेगा 10। तो भैया एक और कितना 0? 4 0। तो जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी? तो 10,000 थी 2 साल पहले। तो कहां है 10,000? उत्तर में तुरंत 10,000 लगा डालिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लगाना है। बेसिक फार्मूला अपनाइए, बेसिक से आपको और जल्दी समझ में आएगा। कमी हो बढ़ोतरी हो, कमी हो तो माइनस करके गुणा करिए, बढ़ोतरी हो तो प्लस करके गुणा करिए, बात खत्म। अगला आपका प्रश्न है, एक प्रश्न और आपके लिए है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यदि देखिए मैं फिर से वही सवाल है उसी तरीके का कि 5% बढ़ा और 20% कम हो गया। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,400 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व यक्स थी, 5% बढ़ी तो 105 बटे में 100 हो गई, और 20% कम हो गई तो 80 बटे में 100 हो गई। अब कितना बची? वर्तमान में कितना है? 8400, 8,400। बस यही आपको हल कर देना है। 0 ये काट लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 8400 गुणे में 100 और गुणे में 10, ये वाला, और बचे बटे में कितना है? 105 और गुणे 8। अब इसी को गुणा करके काटना है आपको, ठीक है। 8 से काट लीजिए, 8 एक कम 8, ठीक है। अब बचा 40, तो 8 पंजे 40, ठीक है। देखिए ये यहां पर एक 0, ठीक, क्योंकि यहां 2 अंक एक साथ उतारे जाएंगे, जब आप भाग देंगे वहां पे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बचा 1050, और यहां पर देखिए 100 बचा, 10 बचा। अब देखिए एक यहां ये किनारे लिखें तो आपको समझ में जल्दी आएगा, गुणे 1000, ठीक है, ये हो गया, बटे में 105। अब देखिए ये 105 और ये 105 काटेंगे तो 1 और ये 0 हो जाएगा। तो कितनी हो गई जनसंख्या? इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 10,000। तो उत्तर जहां भी हो आपको 10,000 दिखे तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का सेशन। आगे आपको प्रश्न दिया गया है, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आपके अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका प्रतिशतता से प्रश्न आते हैं, इसीलिए आपको इतना पढ़ाया जा रहा है। चलिए पहला प्रश्न है एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें से 75% पास हुए और 525 फेल हो गए, ठीक है। विद्यालय में कुल कितने बच्चे थे? अब इसका उत्तर तो बहुत ही आसान तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मालदा शहर की जनसंख्या 4 लाख है, प्रतिवर्ष इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 5% की वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है, तो 2 वर्षों के अंत में मालदा की जनसंख्या क्या होगी? ये आपके लिए प्रश्न है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिए फटाफट, ठीक है। अगला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को 30 वोट मिला और वह 16 वोटों से बड़े अंतर से हार गया, ठीक है। तो 16,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गया। तो बताइए कुल कितने वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया? ये वो चुनाव वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला है कि संख्या यक्ष का 20% यदि 50 हो तो संख्या यक्ष का 95% बताइए। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल तो आपको बताए गए हैं, तो इसको भी आपको लगाना, ये रिवीजन के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक जनसंख्या
एक संख्या यक्स को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नई संख्या को 30% बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 20%, फिर 30%। यक्स में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? भैया बहुत है आसान, इससे आसान प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट देते रहिए, और क्लास समाप्त होने के बाद भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर छोड़ा है। ठीक है, बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलिए, तो दोस्तों ये रही आज की आपकी मैथ की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद लाभ हानि शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।